पौड़ी से माड़ी की तरफ जा रहा है कि युवक जो है वो करीब 5 मिनट में जो है वो इस व्यक्ति के जेब से जो है वो पर्स गिर गया और 5 मिनट के बाद ही जब ये व्यक्ति वापस लौटता है देखता है कि मेरे जेब में जो है वो पैसों के से साथ भरा हुआ पर्स जो है वो उनके पास नहीं था। काफी ज्यादा परेशान हो गया है। इसके पास जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट थे, इसमें आधार कार्ड बताया जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस बताया जा रहा है। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है इस वीडियो से ज्यादा शेयर करें ताकि इनका जो खोया हुआ पर्स है उसके बारे में जानकारी मिल सके और हो सकता है कि कोई भाई जो है वो लौटाना चाहता हो, किसी को इनका पर्स मिला हो। और ये बिजनेसमैन व्यक्ति है, ज्यादा काम काज भी जो है वो इनका नहीं है और ये बिजनेस ही करते हैं और इनका पर्स जो है वो पैसों से भरा हुआ था जिसमें 20 से 21 हजार रुपया बताया जा रहा है। यहाँ पर एटीएम में पहुंचे थे, एटीएम से पैसे निकाले। अब पूरी बात जो है वो उनके साथ करेंगे। विनायक जी, विनायक आपका नाम है, माड़ी के रहने वाले थे और करीब माड़ी से बाजार में आते हुए करीब 5 मिनट लगते हैं बाइक पे। 5 मिनट में ही आपका जो है पर्स गुम हो गया। पूरी बात बताएं कि कब और कैसे गुम हुआ। ये कोई 7 बजे के करीब की बात है। शाम को मैं जेके बैंक से पैसे निकाल के घर की ओर जा रहा था। एटीएम से निकाले मैंने पैसे और पर्स इसी कैपरी में मैंने डाला हुआ था। तो घर जाकर जैसे ही मैंने देखा तो मेरा पर्स नहीं था जेब में। तो जैसे मैं वहां से तुरंत फिर से वापस मुड़ा तो जाके बाजार तक आकर देखा मैंने तो यहाँ से मेरे को पर्स नहीं मिला इधर। तो अगर किसी को भी मेरा पर्स मिलता है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को मेरा पर्स मिलता है तो कृपया करके मेरे को वापस कर दे। उसमें मेरे करीब कम से कम 20 से 22 हजार रुपया उसके बीच दिखाया जा रहा, बीच में पड़ा हुआ था। आपने कितने पैसे निकालने हैं एटीएम से? कितने पैसे निकाले? एटीएम से मैंने 20 हजार निकाला है। 20 हजार रुपया निकाला। किसी को देने थे या रकम घर पे देने के लिए निकाला हुआ था और देने के लिए मैं घर पे जा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि आधे घंटे के बाद मैं नहा धोकर फिर उसको देने के लिए चलता हूँ। तो जैसे ही मैंने घर के पास पहुंचा तो देखा, मैंने बाइक लगाई वहां पे साइड पर और बाइक निकाल के जैसे देखा मैंने अपने जेब में तो पर्स मेरा वहां पे नहीं था। और किसी को भी नीचे गिरा हुआ मिल जाता है, किसी बच्चे को मिल जाता है तो कृपया करके मेरे को लौटा दें। तो मेरा मोबाइल नंबर 959699 तो 7127 पे कॉल करके कृपया करके मेरे को बता सकता है। बिना जी मुझे साफ तौर पे बताएं कि उस पर्स में पैसों के अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट थे? उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस था। जो बहुत जरूरी चीज है कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे को वापस दिया जाए और किसी को भी मिलता है तो। क्योंकि कहीं जाना और गाड़ी चलानी है तो आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे लिए। पैसों की भी परेशानी है क्योंकि 20-21 हजार बड़ी रकम होती है एक जो बिजनेसमैन व्यक्ति है, क्योंकि काम का हमारा प्राइवेट ही काम है। और किसी को मेरा पर्स मिलता था उसको मैं 3-4 हजार रुपया इनाम दे दूंगा अपनी तरफ से। चलिए जी, मैं आपको बता दूं कि इनका नाम जो है वो विनायक है। माड़ी इनका घर है, पौड़ी से करीब आधा किलोमीटर जो दूरी पे है ये इनका घर था। और ये इनके द्वारा बताया गया है कि ये स्टेट बैंक में जो है वो एटीएम में पहुंचते हैं, वहां से पैसे निकालते हैं। 20 से 21 हजार रुपए जो है वो इनके पर्स में था और अपनी बाइक स्टार्ट करके फिर अपने घर पे चले जाते हैं। मात्र जो है वो बाइक में 2 से 3 मिनट लगते हैं। और जब ये देखते हैं कि जो उन्होंने कैपरी पहनी हुई थी, कैपरी में वो पर्स ही नहीं था। पर्स जो है वो कहीं रास्ते में ही गिर गया और शायद किसी को मिल गया हो, किसी ने उठा लिया हो, कोई व्यक्ति या कोई बहन, किसी ने भी इनका पर्स जो है वो किसी को मिला हो तो कृपया करके अगर वो लौटाना चाहता हो इंसानियत के नाते जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट करें या फिर इन्होंने जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर पे जो है वो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आपका इनका जो 20-22 हजार रुपया 20-21 हजार रुपया बताया जा रहा है उनसे जो है वो आप लोगों के कुछ दिन जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को जो है वो काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। प्राइवेट काम करते हैं, मात्र 10 से 15 हजार रुपए जो है वो इनकी सैलरी मिलती है इनको। और इनके जो इन पर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भी जो है वो उसी में पड़े हुए हैं, जिसमें एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस, जो काफी ज्यादा जरूरी है आज के युग में। क्योंकि कहीं भी आपने ड्राइविंग करनी है तो सबसे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अनिवार्य है। और इनके द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी पर्स जो है वो इनको लौटाता है, जो किसी को मिला हो, अगर किसी ने देखा हो किसी को उठाते हो, तब भी जो है वो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आपको जो है वो इनाम के तौर पे 4 से 5 हजार रुपया इनके द्वारा दिया जाएगा। ये आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जरूर जो है वो जो कही हुई राशि है आप तक जो है वो पहुंचाएंगे। जितनी भी इनकी इच्छा होगी, इन्होंने बताया कि 4 से 5 हजार रुपया मैं उनको लौटा दूंगा। क्योंकि चोरी तो किसी ने की नहीं, और किसी को जो है वो पड़ा हुआ मिला होगा तो वो भाई जो है वो जहाँ बहन कोई पर्सन का लौटाना चाहती है तो कृपा करके जो है वो इनके दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जहां हमारे साथ संपर्क करें। और इनके डॉक्यूमेंट जो किसी को अगर मिलता है, हो सकता है कि कोई पैसे निकाल भी गया हो और कहीं आपको वो कोई इनके डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तब भी आप लोग जो है वो संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम जो है वो विनायक चाड़क है।
पूरा नाम बता दो। विनायक चाटकर मेरा नाम है। हाँ। तो मैं माड़ी का रहने वाला हूँ। हाँ। तो मेरा दूसरा नंबर भी है 7006493093। हाँ। इस पर कॉल करके मेरे को कृपया करके फोन कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है जब एक प्राइवेट बंदा काम करने वाला हो तो उसकी जो है वो इतनी ज्यादा राशि जो है वो गुम हो जाए तो काफी ज्यादा परेशानी भी आती है। बहुत सारे लोगों के लिए इतनी सारी राशि जो है कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन जो प्राइवेट बंदा काम करने वाला हो आजकल जो है वो कड़कड़ाती धूम में जो है वो सुबह घर से बाहर निकला और शाम को जो है वो घर पे पहुंचना, कोई नहीं चाहता कि इस तरह से जो है उनकी राशि गुम हो जाए। और यही कैपरी जो है वो उन्होंने पहनी हुई थी और जब ये घर पे देखते हैं कि इनके पास जो पर्स है वो पर्स ही जेब में नहीं था, उसके बाद जो है वो तुरंत उसी वक्त जो वापस आ गए मोटरसाइकिल लेके, खाली 4-5 मिनट में ही इनका पर्स जो है वो रास्ते में किसी ने उठा लिया। हो सकता है छोटे बच्चे ने उठा लिया हो, किसी बुजुर्ग ने उठा लिया हो। कृपया करके मेरी भी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इंसानियत के नाते अगर आप लोग जो है वो पर्स लुटाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जो है वो संपर्क करें और आपको इनाम के तौर पर 5000 रुपया नगद पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। अगर ये आपको नगद पुरस्कार नहीं देंगे तो आप लोग जो है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से जो है वो आपको 5000 रुपया नगद जो है वो पुरस्कार दिलवाऊंगा। और डॉक्यूमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।